नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी स्टूडेंट ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा की, और जो भी स्टूडेंट LDC एग्ज़ाम हाई कोर्ट वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं। और आज की क्लास में हम टॉपिक कंसिडर करने जा रहे हैं, वो है राजस्थान का एकीकरण। साथियों, मैंने कल आपके सामने राजस्थान के एकीकरण का पहला पार्ट पढ़ाया है। उम्मीद मैं करता हूं कि राजस्थान का एकीकरण का जो पहला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। और आज हम राजस्थान के एकीकरण का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं साथियों? याद रखना, आज हम राजस्थान के एकीकरण का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट आज पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं, विजिट कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कर ले। इससे क्या होगा, हम समय के अनुसार जो क्लास लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण दूसरा क्लास। पहली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, कितने चरणों में पूरा हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता होगा कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था, तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। यानी आज हम जिस राजस्थान में निवास कर रहे हैं उसका वर्तमान जो अस्तित्व संपन्न हुआ था कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। अब यहाँ से एक जो प्रश्न बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद था कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? सबको पता है कि 1 नवंबर 1957 को आया था। ठीक है, सॉरी 1 नवंबर 1956 को आया था। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था सामने? 1 नवंबर 1956 को आया। क्लियर हो गया? अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। वो प्रश्न कौन सा बनेगा? वो प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, एकीकरण में कुल कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा? ठीक है बच्चों, अगर ये प्रश्न आता है तो इसका जवाब क्या करेंगे? राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। साथ में एक जोड़ने पर अपने पास आता 8, यानी हम लिखेंगे 8 साल 7 माह और 14 दिन। साथियों आपको याद रखना है, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, और एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा, इस प्रश्न का जवाब काफ़ी बच्चों को नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूरा 100% बनता है। हाँ जी, आगे सभी को। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1957 को आया था, सॉरी 1 नवंबर 1956 को आया था। एकीकरण में कुल कितना समय लगा? एकीकरण में 8 साल 7 माह और 14 दिन का समय लगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय कितने रियासत और कितने ठिकाने थे? इस प्रश्न का आप जरूर जवाब करें। इस प्रश्न का आप जरूर जवाब करें। एकीकरण के समय 19 रियासत और 3 ठिकाने थे, और 3 ठिकाने थे।
ये आप विशेष कर ध्यान रखना। एकीकरण के समय 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और क्या था साथियों? एक केंद्र शासित प्रदेश था। बिल्कुल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। 3 ठिकाने कौन कौन सी थी? बताओ जल्दी से। हाँ, पहले कॉपी कर लीजिए आप इसकी। हाँ भैया, आ गया सभी को। अब देखिए यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर इन प्रश्नों को भी पूछता है, तो विशेषकर आप ध्यान रखना। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। जो भी स्टूडेंट जिनको भी अगर इसका PDF फाइल चाहिए, बिल्कुल आप संपर्क करें। चलो अब दोस्तों अपन बात करते हैं भारत का एकीकरण, यानी राजस्थान का एकीकरण के बाद अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भारत के एकीकरण में। साथियों आपको पता होगा कि जब एकीकरण चल रहा था तो भारत के अंदर कुल 565 रियासत थी। कितनी रियासत थी साथियों? 565 रियासत थी। 565 रियासत में से 562 रियासत ने विलय पत्र पर साइन कर दिया था। 562 रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 565 में से 562 रियासत थी जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन 3 ऐसी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो वो 3 रियासत थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कौन सी थी? वो 3 रियासत थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। अब साथियों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो 3 रियासत कौन कौन सी थी? तो वो 3 रियासत में एक थी साथियों कश्मीर, दूसरी थी साथियों जूनागढ़ और तीसरी थी कौन सी? हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासत थी जिसने विलय पत्र पर एक बार भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपने खुद के हिसाब से रहेंगे। चलो आ गया सभी को समझ में? हाँ, कॉपी कर लो फटाफट से, कॉपी कर लीजिए पहले जी। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, और अगर अपन बात करते हैं सबसे छोटी रियासत भिलवारी थी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न आता है तो आप लिख लो, मैं यहाँ बता देता हूँ, नोट करके लिख लो साथियों, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। याद रखना साथियों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत की अगर अपन बात करते हैं, सबसे छोटी रियासत, इसका प्रश्न कई बार आता है। सबसे छोटी रियासत वो थी साथियों भिलवारी। कौन सी थी? भिलवारी। और कहाँ पर थी बच्चों? मध्य प्रदेश में। यानी सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? भिलवारी। कहाँ पर आती है? मध्य प्रदेश में आती है। कहाँ पर आती है बच्चों? मध्य प्रदेश में आती है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते अपन। हाँ, कॉपी कर लो फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे अपन, थोड़ा सा ध्यान रखिए, फटाफट से कॉपी करते चले। बिल्कुल, चले आगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अपन।
अब एक प्रश्न और बन सकता है, राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, बिल्कुल ये प्रश्न कई बार बनता है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, बताओ जल्दी से। मेवाड़, उदयपुर में। कौन सी थी बच्चों, याद रखना। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत की अगर अपन बात करते साथियों, तो आपको याद रखना है मेवाड़, और मेवाड़ उदयपुर आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया आगे सभी को। हाँ जी, आप पूछ रहे कि राजस्थान में नवीनतम रियासत कौन सी थी। साथियों याद रखना, नवीनतम रियासत झालावाड़ थी। ठीक है, तो आप ध्यान रख लो, राजस्थान की नवीनतम रियासत, राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ थी। क्या थी, झालावाड़। सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़ उदयपुर में, और नवीनतम रियासत पूछे तो झालावाड़। कौन सी है बच्चों, झालावाड़। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है साथियों झालावाड़। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। 1838 में झाला मदन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल 1838 में झाला मदन सिंह, 1838 में झाला मदन सिंह ने स्थापना की। और ये जो रियासत बनी थी, ये कोटा रियासत से अलग होकर बनी थी। कौन सी रियासत से अलग हुई थी, कोटा रियासत से अलग होकर बनी थी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा रियासत से अलग होकर कौन सी नवीनतम रियासत बनी राजस्थान में, तो झालावाड़ को 1838 में झाला मदन सिंह ने इस रियासत का गठन किया था। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। हाँ, झालावाड़ रियासत की राजधानी पाटन को रखा गया था। बिल्कुल, तो आप ये भी लिख लो, झालावाड़ रियासत की राजधानी, पाटन को बनाया गया। याद रखना, झालावाड़ रियासत की जो राजधानी है, किसको बनाया बच्चों, पाटन को बनाएगा। झालावाड़ रियासत की जो राजधानी है, पाटन को बनाया गया। किसको बनाया गया साथियों, याद रखिएगा, पाटन को बनाया गया। हाँ जी, झालावाड़ बिल्कुल अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत है। कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत कौन सी है, तो झालावाड़। तो आप लिख लो, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली रियासत, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली रियासत कौन सी है, झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत की राजधानी क्या है, पाटन को रखा गया है। अच्छा, राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है, झालावाड़। झालावाड़ रियासत किससे अलग हुई थी साथियों, याद रखना, कोटा से झालावाड़ रियासत को अलग किया गया था। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़ को माना गया। किसको माना गया, मेवाड़ को माना गया। हाँ जी, क्लियर हो गया जी। चलो, अब आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, बताओ जल्दी से। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ जोधपुर की। याद रखना, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, यहां लिख दूं मैं, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। कौन सी है, मारवाड़। कहां पर है, जोधपुर में। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम आपके सामने राजस्थान का एकीकरण का पार्ट नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आप रट लो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। रटो नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, चुटकियों में याद हो जाएगा। बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो ये भी ध्यान रखो, यहां लिख रहा हूं शाहपुरा
शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, बिल्कुल शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है साथियों? याद रखिएगा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार मैं रिवाइज भी करा दूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फटाफट से आपको रिवाइज कराऊं तो चीज़ें आपको याद हो जाए। हाँ, सबने ले लिया? चलिए, ले लिया सबने? हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए साथियों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट इस समय वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक और पटवार की तैयारी करने वाले, आरएस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम एक बार पूरा इसको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर को माना जाता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। कहाँ पर आती है? उदयपुर में आती है। ठीक है, चलो राजस्थान के सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़ है। कौन सी है साथियों? झालावाड़ है। और अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ है और इस झालावाड़ रियासत का गठन कब हुआ था? तो 1838 की बात है। झाला मदन सिंह ने इस रियासत का गठन किया था। किसने किया था? 1838 की बात है। झाला मदन सिंह ने इस रियासत का गठन किया था और ये जो रियासत है ये कोटा रियासत से अलग होकर बनी थी। यानी राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की जाने वाली एकमात्र रियासत कौन सी है? तो आपसे पूछ ले तो झालावाड़ रियासत को राइट करना होगा। ठीक है, झालावाड़ रियासत की राजधानी पाटन को बनाया गया था और राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत है जो है झालावाड़ रियासत। शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछ ले तो हमें यहाँ पर बताना होगा हैदराबाद को, और सबसे छोटी रियासत पूछ ले तो हमें यहाँ पर बिनवारी को राइट करना होगा जो मध्य प्रदेश में आती है। विलय पत्र की अगर अपन बात करते हैं, रेखीकरण की बात करते हैं, तो भारत के अंदर 565 रियासत थी, जिसने 562 रियासत वो थी जिसने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 3 ऐसी रियासत थी जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब वो 3 रियासत कौन सी है? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 ऐसी रियासत थी जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्लियर हो गया? चलो आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिए। यहाँ तक कर लिया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अपन लेकर आ रहे हैं आपके सामने। चलिए साथियों, देखिए एक और प्रश्न यहां से बन सकता है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपसे पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा जयपुर को। यानी अगर अपन बात करते हैं 1941 की, और उस समय जयपुर की जो जनसंख्या थी वो 30 लाख थी। कितनी थी? 30 लाख। यानी राजस्थान में अगर हम बात करते हैं जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? जयपुर थी। और उस समय 1941 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? इसकी जनसंख्या 30 लाख थी। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत,
अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, तो साथियों आपको याद रखना पड़ेगा शाहपुरा। शाहपुरा, भीलवाड़ा। 1941 की अगर अपन बात करते हैं, उस समय इसकी जो जनसंख्या थी वो मात्र 16,000 थी। कितने थी? 16,000। यानी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं या एकीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अगर आपसे पूछे तो आपको जयपुर को राइट करना होगा। 1941 की बात है, उस समय इसकी जनसंख्या लगभग 30 लाख थी। और सबसे छोटी अगर आपसे रियासत पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपको शाहपुरा भीलवाड़ा को राइट करना होगा। और उस समय इसकी जो जनसंख्या थी 16,000 थी। कौन सी थी? 16,000। बिल्कुल, जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा ही थी। तो आप ये भी लिखो, जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन करने वाली। लिखो साथियों, जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा थी। प्रथम रियासत शाहपुरा थी। कौन सी थी साथियों? शाहपुरा। यहां तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन करने वाली प्रथम रियासत की अगर अपन बात करते हैं तो साथियों आपको शाहपुरा को राइट करना होगा। बिल्कुल। और जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत थी वो जैसलमेर थी। तो आप याद रखिएगा, जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा थी। और पूर्ण उत्तरदायी, यहां लिखवा रहा हूं मैं, पूर्ण उत्तरदायी शासन ना करने वाली रियासत, पूर्ण उत्तरदायी शासन ना करने वाली रियासत अगर आपसे पूछ ले तो आपको किसको राइट करना होगा साथियों? आपको जैसलमेर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? जैसलमेर को। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जैसलमेर रियासत की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पिछड़ी रियासत थी। लिखवा दो, क्या जगह है भैया? बिल्कुल, जैसलमेर रियासत राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी। सबसे पिछड़ी रियासत थी। बिल्कुल, जैसलमेर रियासत की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर ये एक ऐसी रियासत थी जो सबसे पिछड़ी थी। और जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। लिख लो बच्चों, जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। बिल्कुल 100% आपको याद हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो साथियों जल्दी से। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। चलिए, जैसलमेर रियासत राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर है। 1941 की बात कर रहे हैं तो इसकी जनसंख्या 30 लाख थी। ठीक है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की बात करते हैं तो शाहपुरा। और 1941 की बात करते हैं तो जब इसकी जनसंख्या 16,000 थी। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन करने वाले राजस्थान की प्रथम रियासत शाहपुरा थी। और पूर्ण उत्तरदायी शासन नहीं करने वाले राजस्थान की प्रथम रियासत थी जैसलमेर, जिसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता था। जिसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। हाँ जी, कॉपी कर लिया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल,
आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस समय लाइव क्लास देख रहे हैं? सभी अपना नाम कमेंट करें। और जिन स्टूडेंट को हमारा टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना है, बिल्कुल वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम ग्रुप है उसका आपको लिंक मिलेगा, उसे एक्टिवेट कर लीजिएगा ताकि आप हमारे ग्रुप में भी शामिल हो जाए। रियासतों को तोप रखने की सलामी का अधिकार था, जबकि ठिकानों को तोप रखने की तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। ये कई बार प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आता, लिख लीजिएगा। लिखो, आपसे प्रश्न पूछ ले कि तोप की सलामी का अधिकार किनको था? रियासत को था, ठिकानों को नहीं था। तोप की सलामी का अधिकार, तोप की सलामी का अधिकार, तोप की सलामी का अधिकार, यानी रियासतों को तो तोप की सलामी का अधिकार था, रियासतों को तो तोप की सलामी का अधिकार था। परंतु अगर हम बात करते हैं ठिकानों की, तो ठिकानों को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, ठिकानों को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, लेकिन रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार था। बिल्कुल, शाहपुरा व किशनगढ़ अपवाद स्वरूप ऐसी रियासत थी जिसको तोप सलामी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। तो आप याद रखें, शाहपुरा व किशनगढ़, शाहपुरा व किशनगढ़ ये दो रियासत थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। जी, बहुत यहाँ से एक प्रश्न तो बनी ही गई कि शाहपुरा व किशनगढ़ दो ऐसी रियासत थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। वही अगर अपन बात करते तोप की सलामी का अधिकार किसको था? रियासतों को। देखिए, हमने दो चीज पढ़ी, तोप की सलामी का अधिकार रियासतों को था और ठिकानों को नहीं था। तो फिर किशनगढ़ और शाहपुरा ऐसी अपवाद स्वरूप दो रियासत थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। कोटा रियासत को तोप की सलामी की संख्या में कमी कर दी गई थी। यह प्रश्न भी आता है कि कौन सी रियासत थी जिसको तोप की सलामी का जो संख्या थी उसमें कमी कर दी थी। तो आप लिखो, कोटा रियासत, कोटा रियासत की तोप की सलामी संख्या में कमी की गई, कमी कर दी। बिल्कुल, हम बात करते हैं कोटा रियासत की। तो कोटा रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसको तोप की सलामी की संख्या में क्या कर दी गई थी? कमी कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? कमी कर दी गई थी। कोटा रियासत में तोप की सलामी संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी, यानी कमी कर दी गई थी। अब आपसे पूछ ले कितनी कमी कर दी? तो पहले 17 थी, बाद में कितनी कर दी? 13 कर दी। इसका मतलब कितनी कमी की? 4 की कमी की। कितनी कमी की? 4 की कमी की। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। वही करौली रियासत ऐसी थी जिसकी तोप की सलामी संख्या बढ़ा दी गई थी। करौली रियासत की संख्या में बढ़ोतरी की गई, संख्या में बढ़ोतरी की गई। बिल्कुल, करौली रियासत थी उसकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी, यानी तोप की सलामी यहाँ पर पहले 13 थी, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 17 बढ़ा दी। यानी यहाँ पर 4 कमी करी कोटा में, तो बढ़ा किसको दी? करौली को बढ़ा दी। ये प्रश्न भी कई बार आता है, ये प्रश्न भी कई बार आता है। अब आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है कोटा और आपको याद रखना है करौली। तो देखिए साथियों, इसमें आते हैं 2 और इसमें आता है 3। इसका मतलब 2 छोटा है, 3 बड़ा है। यहाँ अक्षर की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें यहाँ पर 2 अक्षर आते हैं और उसमें यहाँ पर 3 अक्षर आते हैं। तो हम कहेंगे कि 2 अक्षर यानी छोटा है। तो कोटा रियासत तो थी जिसकी तोप की सलामी संख्या में कमी कर दी थी। और कितनी कमी करी थी? 4 की कमी की थी, यानी 17 से घटाकर कितनी करी थी? 13। और यहाँ पर
4 की बढ़ोतरी की, यानी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 17 की गई थी। कितनी कर दी गई थी, 17 की गई थी। क्लियर हो गया, आ गया सभी को। भारत में केवल 3 ऐसी रियासत थी जिनको तोप रखने का अधिकार था, और वो कौन कौन सी थी, कश्मीर, पटियाला और बीकानेर। बिल्कुल यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं कश्मीर, पटियाला और बीकानेर। कश्मीर, पटियाला और बीकानेर, ये ऐसी भारत की 3 रियासत थी जो तोप रख सकती थी। ये ऐसी रियासत थी जो तोप रख सकती थी, तोप रख सकती थी। आपसे पूछ ले कि भारत में कितनी रियासत थी जो तोप रख सकती थी, तो आपको राइट करना पड़ेगा 3 रियासत। कौन कौन सी है, कश्मीर, पटियाला और बीकानेर। कश्मीर, पटियाला और बीकानेर वो 3 रियासत थे जिसको तोप रखने का अधिकार था। लेकिन 2 ऐसी रियासत थी जिसको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, शाहपुरा व किशनगढ़। शाहपुरा व किशनगढ़। आप पहले इसकी कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ ले लिया सबने। चलिए बात करते हैं। अब देखिए वापस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ में अपन टॉपिक राजस्थान का एकीकरण और ये दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। साथियों याद रखना, पहला पार्ट जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ आपको मिल जाएगा लिंक, एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। तोप की सलामी का अधिकार है, तो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में राजस्थान का एकीकरण, और उसमें कितनी रियासत थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार था। तो भारत की अगर अपन बात करते हैं संपूर्ण भारत की, तो उस समय सभी रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार था, और जितने भी ठिकाने थे सबको तोप की सलामी का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। अपवाद स्वरूप 2 ऐसी रियासत सामने आई थी, उसमें एक थी कौन सी, शाहपुरा, और एक थी किशनगढ़। इनको तोप की सलामी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। क्लियर हो गया। चलो कोटा रियासत की तोप की सलामी संख्या में कमी कर दी गई थी, और इसकी तोप की सलामी संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 13 कर दी गई थी। वही करौली ऐसी रियासत थी जिसको तोप की सलामी के अधिकार जो थे उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई, और उसकी संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। भारत की 3 ऐसी रियासत थी जो तोप रख सकती थी, वो कौन कौन सी थी, कश्मीर, पटियाला और बीकानेर। कश्मीर, पटियाला और बीकानेर ऐसी रियासत थी जो तोप रख सकती थी। क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लो फटाफट से, कर लिया कॉपी। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक प्रश्न और बनता है साथियों, वो कौन सा प्रश्न मैं यहाँ देख मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, बताओ जल्दी से। टोक रियासत थी। याद रखना, शिकार एक्ट, शिकार एक्ट घोषित करने वाली, घोषित करने वाली प्रथम रियासत, प्रथम रियासत टोक थी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो साथियों आपको याद रखना पड़ेगा टोक रियासत। अच्छा कब घोषित किया था, शिकार एक्ट 1901 में। क्लियर हो गया, आ गया सभी को। चलो एक प्रश्न आता है कि भारत की यानी राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो आपको राइट करना पड़ेगा टोक। तो लिख लो आप, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोक। टोक वो रियासत थी जिसने शिकार एक्ट पारित किया था, घोषित कर दिया था, और कब, 1901 में।
और टोंक वो रियासत थी जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एक प्रश्न बनता है कि डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो साथियों आपको याद रखना पड़ेगा जयपुर 1904 में। तो आप लिख लो डाक टिकट वे पोस्ट कार्ड, डाक टिकट वे पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत। डाक टिकट वे पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जयपुर। कौन सी थी साथियों? याद रखना जयपुर। और कब की बात है? 1904 की। यानी डाक टिकट वे पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर थी। और कब की बात है? 1904 की बात है। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम डाक टिकट वे पोस्ट कार्ड जारी किया गया था। याद रख लो माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा राजस्थान में डाक टिकट वे पोस्ट कार्ड जारी हुआ था। राजस्थान में डाक टिकट वे पोस्ट कार्ड जारी किया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर रियासत की बात करते हैं, 1904 की बात है। और ये प्रथम रियासत थी राजस्थान की जिसने डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी किया था। और माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में सबसे पहले डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया था। ठीक है। अच्छा, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर थी। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिख लो वन्य जीवों की सुरक्षा पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत बिल्कुल। वन्य जीवों की सुरक्षा पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। कब की बात है? 1910 में। यानी जोधपुर ऐसी रियासत थी जिसने वन्य जीवों के रक्षा हेतु एक कानून बनाया था। और इसलिए राजस्थान की वो प्रथम रियासत है जिन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था। और कब? 1910 में जोधपुर रियासत है। प्रश्न आ सकता है वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत पूछ ले तो आपको अलवर को राइट करना होगा 1935 में। तो लिखो आप वन अधिनियम पारित करने वाली रियासत कौन सी थी? अलवर। कौन सी थी साथियों? अलवर। और कब की बात है? 1935। यानी अलवर ऐसी रियासत थी जिसने वन अधिनियम पारित किया था। अलवर ऐसी रियासत थी जिसने वन अधिनियम पारित किया था। शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत टोंक। कब की बात है? 1901 की बात है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। आपसे पूछ ले डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर। कब की बात है? 1904 की। माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल था और उस समय राजस्थान में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी हुआ था। वन्य जीवों की सुरक्षा पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जोधपुर। 1910 में इन्होंने कानून बनाया था। वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अगर आपसे पूछ ले तो अलवर 1935 की बात है। हाँ, कॉपी कर लो पहले यहां तक एक बार। हाँ, लिख लिया। अब देखिए एक और चीज आता है शिक्षा पर प्रतिबंध, शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? डूंगरपुर। बिल्कुल, शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? डूंगरपुर। 1947 की बात है। यह राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और महात्मा गांधी की हत्या होने वाली रियासत कौन सी थी, यह प्रश्न पूछ ले बच्चों तो आपको राइट करना पड़ेगा अलवर। अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी जी की हत्या से संबंधित भी है, तो ये कई बार प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। हाँ जी, यहां तक कॉपी कर लो जल्दी से, यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल कॉपी कर लिया सबने? फटाफट से कॉपी कर लो ताकि मैं एक रिवाइज करा देता हूं आपको। बिल्कुल, शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत टोक, 1901 की बात है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोक। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा राजस्थान में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी किया गया था। वन्य जीवों की सुरक्षा पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? जोधपुर, 1910 की बात है। वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत है अलवर, 1935 की बात है। शिक्षा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत है डूंगरपुर, 1947 की। साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान का एकीकरण का पार्ट नंबर 2 अपडेट किया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आज जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई है बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसके नोट्स भी साथ के साथ बना लिए होंगे। अगर आप हमारी क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप क्लास नहीं ले पाते हो तो इसका अगर आप PDF फाइल चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा।